आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, एक बार अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपका कॉलेज में ये लास्ट ईयर है और आपका गूगल के इंटरव्यू का रिजल्ट जल्द ही कॉलेज की वेबसाइट पर आने वाला है। आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका मन अब इंतजार नहीं कर पा रहा है। अब बस आप ये चाहते हैं कि कैसे भी रिजल्ट आ जाए। आपका रूममेट आपके साथ खड़ा है और उसका पहले ही अमेज़न में सिलेक्शन हो चुका है। फिर कॉरिडोर से आपका एक दोस्त भागता हुआ आता है और कहता है, भाई तेरा रिजल्ट आ गया। हर साल 15 लाख बच्चे आपकी ही तरह ये सपना पूरा करने के लिए IIT JEE का एग्जाम देते हैं और सबका एक ही सपना होता है, कैसे भी बेस्ट से बेस्ट कंपनी में जॉब मिल जाए। और उसमें भी जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है तो 5,000 से 10,000 रैंक आती है। बहुत सारे बच्चे 1 लाख से नीचे ही रह जाते हैं। पर मेरे भाई, उनके सपनों का क्या? और जो टॉप IITs में चले भी जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स ही अलग लेवल की होती है। जिनका सिलेक्शन कंप्यूटर साइंस में नहीं होता, यानी कि जिनका 5,000 से 10,000 के अराउंड रैंक आती है, वो सिविल या कोई और नॉन टेक कोर डिपार्टमेंट लेकर के फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करने लगते हैं और बिना किसी गाइडेंस के अपने कॉलेज के सीनियर्स से या आसपास के लोगों से पूछ के प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। पर एक्चुअली में वो सीनियर भी अभी बच्चा ही है, उसका अभी खुद भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। वो सब यही बोल देते हैं कि हैकाथॉन में जाओ, DSA करो। बस वही सेम घिसी पिटी जेनेरिक एडवाइस, कोई रोड मैप नहीं, कोई मेंटोर नहीं जो खुद वहां से आया हो, कोई क्लैरिटी नहीं कि फर्स्ट ईयर से आपको करना क्या है। और जो IIT नहीं गया, NIT या प्राइवेट कॉलेज गया, उसकी प्रॉब्लम तो नेक्स्ट लेवल की होती है। उसके दिमाग में एक अलग ही डर होता है, IIT वाले तो पहले से ही मेरे से आगे होंगे, मैं उनसे कैसे compete कर पाऊंगा। ये डर जेन्युइन है और ये डर आपको 4 साल तक सताता भी रहता है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं जो कि कोई भी नहीं बोलता। प्लेसमेंट के टाइम पर रिक्रूटर की टेबल पे आपकी डिग्री नहीं होती। सबसे पहले रिक्रूटर ये नहीं पूछता कि आप IIT से हो कि आप कौन से NIT से हो। रिक्रूटर सिर्फ ये पूछता है कि कुछ बनाया है, दिखा सकते हो मुझे। प्रूफ ऑफ वर्क यही है जो आपके लिए मैटर करता है। आपके बिल्ड प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉयड एप्स, लाइव प्रोडक्ट्स, ये चीज हायरिंग मैनेजर को एक्चुअली में सही में इंप्रेस करती है। सर्टिफिकेट्स नहीं करते, आपकी अटेंडेंस भी नहीं करती और कुछ हद तक GPA भी मैटर नहीं करता। अब सोचना ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क बनता कब है? 4 साल बाद? नहीं मेरे भाई, 4 साल बाद जब कुछ बनाया ही नहीं होता तो एक एक्स्ट्रा साल आपको देना पड़ता है सिर्फ स्किल्स के लिए। मैं ये अपने खुद के स्टूडेंट्स में देख चुका हूँ। 2021 में मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों का JEE एडवांस नहीं निकला और आज एक AI एजेंट्स बिल्ड कर रहा है एक कंपनी में, दूसरा एक MNC है जिसमें पैकेज करीब उसका 1 करोड़ का है। दोनों ने IIT में फेलियर के बाद एक काम बहुत बढ़िया किया, बीटेक में पहले साल से रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया। सिर्फ कॉलेज की थ्योरी और बुक्स पे नहीं बैठे रहे, पर ये एक्स्ट्रा साल जो उन्हें स्किल्स के लिए देना पड़ा, वो साल इजी नहीं था। उसमें एंजाइटी थी, प्रेशर था और पीयर से पीछे रह जाने का बहुत बड़ा डर। और सच ये है कि वो साल किसी को नहीं चाहिए। Nobody wants that। तो सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता है जिसमें ये एक्स्ट्रा साल बचाया जा सकता है, जिसमें डिग्री के साथ साथ पहले दिन से रियल स्किल्स आप लोग सीख पाएं। माइक्रोसॉफ्ट लेवल की कोडिंग, नेटफ्लिक्स जैसी सिस्टम डिजाइनिंग, ये एस्पिरेशनल नहीं, ये एक्चुअली में आपके लिए पॉसिबल है। इसीलिए अब ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं, डिग्रीज के साथ साथ पहले दिन से माइक्रोसॉफ्ट लेवल की कोडिंग, नेटफ्लिक्स जैसी सिस्टम्स डिजाइन कराई जाती हैं। उन्हीं में से एक है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मिराई में अलग क्या होता है? फर्स्ट ईयर से हैकाथॉन्स, ऐप लॉन्च, रियल वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। ChatGPT, क्लॉड, गिटहब, कोपायलट, डेली वर्कफ्लो है वहां। AI यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, आपका फाउंडेशन है। डे 1 से रियल कोड, रियल प्रॉब्लम्स, और आपको यहाँ कोई एमेचर नहीं गाइड करता,
बल्कि आपको कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स, जिनके स्टूडेंट्स आज गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में प्लेस्ड हैं, मिरई में स्टूडेंट्स को इनसे पर्सनल गाइडेंस मिलता है। 4 साल बाद प्लेसमेंट पे जब तुम आओगे, तुम्हारे पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास होगा प्रूफ ऑफ वर्क, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉयड एप्स, लाइव प्रोडक्ट्स, वो चीज जो हायरिंग मैनेजर को एक्चुअली में इंप्रेस करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मिरई सबको एडमिशन नहीं देता, सिर्फ टॉप के 12% स्टूडेंट इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। वो लोग जो एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट बिल्ड करने का है, इनोवेट करने का है। मिरई अपने मेंस एग्जाम के थ्रू इन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और ऐसे शार्प माइंड्स के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। मिरई के इंडिया में 2 कैंपस हैं, उसमें से बैंगलोर के AIML की सीट्स फुल हो चुकी हैं और हेवी डिमांड की वजह से जयपुर में नया कैंपस ओपन हुआ है। फुल टेक फॉरवर्ड एनवायरनमेंट, वो सब जो एक मॉडर्न इंजीनियर एक्चुअली में डिजर्व करता है। तो अगर आप जेन्युइनली अपना करियर सीरियसली लेते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट याद रखना 9 मई है और एग्जाम की डेट है 10 मई। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। अब मैं वापस आता हूँ वहां पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। वो गूगल का ऑफर लेटर, वो मम्मी का फोन और वो 75 लाख का पैकेज। ये चीज सिर्फ IIT से नहीं आती, ये आती है प्रूफ ऑफ वर्क से। और प्रूफ ऑफ वर्क कॉलेज के लास्ट ईयर में नहीं बनता, ये पहले दिन से आपको स्टार्ट करना होता है। जेईई में रैंक आई है या नहीं, ये आपकी जिंदगी का एक चैप्टर है, पर चैप्टर खत्म होने से स्टोरी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो IIT नहीं गए, जो टॉप रैंक नहीं ला पाए, आज उनकी जॉब में कोई उनसे उनकी डिग्री के बारे में नहीं पूछ रहा, उनकी स्किल्स के बारे में पूछते हैं। तो एक काम करो, इस वीडियो के बाद एक कागज उठाओ और उस पे लिखो, मुझे 4 साल बाद कैसा दिखना है, एक सर्टिफिकेट या एक प्रोडक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।